हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हम चेक करेंगे कि क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके केस में है, आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी मौजूद है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। जो न्यू व्यूअर्स हैं, मैं उनको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ और जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मेरा नंबर प्रोफाइल पे मौजूद है 0321205961। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाह रही थी रीडिंग की तरफ जाने से पहले कि आप लोग मेरा न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वहाँ पे सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स करूँगी। तो वो चैनल मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग्स के लिए रखा है और ये चैनल मैं यहाँ पर जो रीडिंग्स करती हूँ, मैं वही रीडिंग्स करूँगी। तो मेरा चैनल है टैरो बाय खिलत मिर्ज़ा। तो ये वाला चैनल है और जो दूसरा चैनल है उसका नाम है टैरो क्वीन खिलत मिर्ज़ा। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अपने दूसरे चैनल का, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो क्या है करंट एनर्जी आपके पर्सन की और क्या चल रहा है? बॉटम ऑफ द डेक आया है पीस, सुकून की तलाश। तो एनर्जी यही है। म्यूजिक का कार्ड आया है यहाँ पर, इंस्पिरेशन। तो आप जो है वो म्यूजिक के थ्रू अपने पर्सन से कनेक्टेड हैं, या उनके फेवरेट सॉन्ग्स या आपके फेवरेट सॉन्ग्स वो सुनते हैं और आपसे इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं इस सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू। क्योंकि हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो आपसे बात नहीं हो रही है, तो आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो सुन रहे हैं और उसके थ्रू वो आपसे कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेड आपके जो रिलेशनशिप में चेंज आया है, ऑल ऑफ अ सडन ही चीज़ें एंड हो गई। वो वजह ये हो सकती है कि आपके पर्सन का नेचर थोड़ा सा जो है वो फ्लर्टी है। ये हो सकता है आपने इनका कोई हुकअप, वन नाइट स्टैंड, इस तरह की एनर्जी है इनकी, तो वो देख लिया हो, या इस तरह की कोई चीज़ आपको पता चल गई हो। और स्नेक का कार्ड भी आया है, नॉट वॉट इट लुक्स लाइक। तो हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे थे वैसा आउटकम, वैसा रिजल्ट आपको इस रिलेशन में नहीं मिला, और जैसा ये सोच रहे थे और ये जहाँ पर गए थे, इनको भी वो रिजल्ट वहाँ पर नहीं मिला है। तो स्नेक की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इनको भी किसी सांप ने डस लिया है, और अब जिसने डसा है, अब उसकी दवा तो ये खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते। दवा भी इन्हीं के पास है, ये खुद ही लगाएंगे इसमें मरहम, जिसने डसा है अब इनको। तो ये एनर्जी है। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड, मेकिंग चेंजेस, और यहाँ है ट्रांजिशन। तो कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है इस सिचुएशन में, आपके पर्सन की लाइफ में चेंज आ रहा है। और यहाँ पर है इनर ग्रोथ। तो इनकी इनर ग्रोथ का टाइम है ये।
सेल्फ ग्रोथ, इनर ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसको हम कह सकते हैं कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, कुछ चीज़ें रियलाइजेशन का टाइम है जो हो रही हैं इनको रियलाइज, और इन्होंने आपको घोस्ट किया है, अचानक से गायब हो गए होंगे, या करते रहते हैं, ये इनकी प्रैक्टिस है, ये इस तरह करते हैं, घोस्टिंग करना, अचानक से गायब हो जाना। प्रपोजल कमिटमेंट की भी एनर्जी है, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, न्यू लव, रिन्यूड होप, हो सकता है कि इसी कनेक्शन में इनकी होप बढ़ रही है कि ये आपको कमिटमेंट दे सकें। हो सकता है पहले आपने इनसे कमिटमेंट डिमांड किया और इन्होंने आपको नहीं दिया। तो न्यू लव का कार्ड ये भी है कि किसी की लाइफ में अगर न्यू लव की एंट्री हुई है तो वहाँ से ये प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, आपकी लाइफ में भी न्यू लव आ सकता है, या हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू लव एंट्री हुई है। तो ये इस वक्त जो है काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं, और अगर आपके साथ ही ये कनेक्शन रिन्यू करना चाहते हैं तो ये प्रपोजल और ये कमिटमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपको देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई हैं। वक्त के साथ साथ चेंज आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, क्योंकि हम उनकी करंट एनर्जी देख रहे हैं। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हुई है, इनको बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं। तो आप लोगों के दरमियान अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें बिखर गईं और ख़त्म हो गया सब कुछ। और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है अब इनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। रिकंसिलिएशन, फ्रीडम। फ्रीडम का कार्ड सरेंडर को बताता है, इन्होंने सरेंडर की हैं चीज़ें डिवाइन के ऊपर, यानी कि हर चीज़ से आज़ाद होना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, सरेंडर किया भी है डिवाइन पे, रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रीबिल्ड, रिकंसिलेशन का कार्ड आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं इस वक्त। और चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। एक्चुअली दे फील मैग्नेटिक अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। ये जो इनका पैशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि आपके कनेक्शन में फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा। अब ये आपके आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आप दोनों के। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंसेस, फ्रेंड्स, और ये दोनों ही फीमेल्स हैं, ये मेल नहीं है, दोनों फीमेल हैं ये। तो फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं, इनकी हों या आपकी हों, लेकिन इन्फ्लुएंस तो रहा है। और उसके साथ आया है एनिमी। एनिमी, वॉच योर बैक। कोई तो ऐसा दुश्मन आपके इस रिलेशनशिप में रहा है, या इनका दुश्मन है, ये इनके दोस्त इन्हीं के दुश्मन है, जो इनके ही पीठ पीछे जो है, ये स्नेक की जो एनर्जी आई है ना यहाँ पर, ये जो स्नेक है, इनके ही दोस्त हो सकते हैं। ये जो एक होता है ना दोस्त नुमा दुश्मन होता है, यानी आपके साथ तो वो दोस्त होता है, लेकिन एक्चुअली आपको अपने पीछे जो वार कर रहा होता है ना, आपको पता नहीं चल रहा होता। लेकिन स्नेक की एनर्जी के साथ एनिमी एंड वॉच योर बैक, कोई तो है जो इनकी जड़ें काट रहा है, क्योंकि अभी हम आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप को किसी ने ख़राब किया। ये कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है अब क्या हो रहा है। इनको समझ आया है, इनको अपना सेफ्टी और कंफर्ट जो फील होता है वो आपकी तरफ। अब जब इन्होंने लोगों के असल चेहरे देखे हैं ना, इनको लोग समझ में आए कि दोस्त नुमा दुश्मन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये है सेफ्टी एंड कंफर्ट का कार्ड। ये सेफ और कंफर्ट आपके साथ फील करते हैं, आप इनका कंफर्ट जोन है।
ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन, आपका और इनका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। और देखते हैं सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। आपके पर्सन, आप जहाँ पे भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो भी आपके जहाँ पर आप एक्टिव हैं, आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, वहाँ चेक करते हैं, वहाँ देखते हैं। मिस्टेक्स, रिग्रेट्स, हीलिंग एंड रिलीजिंग। तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो ये रिलीज कर रहे हैं और हील कर रहे हैं अपने पास्ट से। रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स, तो इनको अपनी गलतियों का बहुत पछतावा है। जो कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, जो कुछ हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, उसका पछतावा है इनको, अपनी गलतियां इनको रियलाइज़ हो रही हैं। तो ये सब सिचुएशन इस वक्त ऑनगोइंग है, क्योंकि मैं करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ। साइलेंस, नो कांटेक्ट। हो सकता है आप लोग, इन्होंने आपको घोस्ट किया हो और आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हों। एक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के दरमियान साइलेंस आ गई, आप भी साइलेंट हो गए, आपके पर्सन भी साइलेंट हो गए। तो ये भी हो सकता है। और देख लेते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। इनकी लाइफ में या तो जो ये सब फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस हैं, या ये हुकअप और ये जो वन नाइट स्टैंड की एनर्जी आई है, तो ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए थे जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, और जिसने इनकी ज़िंदगी को ख़राब किया बहुत ज़्यादा। तो ये भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड हुआ ये सब कुछ, या आप लोगों के साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया और आप लोग जो है वो डिस्टेंस पे चले गए। ऑफ कोर्स टॉक्सिक तो हुआ होगा जब आप लोगों के दरमियान फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस हैं, और यहाँ पर कोई एनिमी भी नज़र आ रहा है जो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता इनके साथ अच्छा रहे। और यहाँ पर स्नेक की एनर्जी भी है। तो कोई तो था या है जो आप लोगों से बहुत जेलस है और नहीं चाहता कि आप लोग कभी भी सेम पेज पर आएँ और आप एक दूसरे के करीब रहें। वो चाहता यही है या चाहती यही है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं, और एंजाइटी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा दुख है इनको और पछतावा है इनको। एंजाइटी बता रही है कि ये बहुत परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, पीस चाहते हैं, ये सुकून चाहते हैं। बस सिर्फ इनको अब सुकून चाहिए, सुकून की तलाश में है ये। टैरो से देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। आज की रीडिंग थोड़ी डिटेल्ड रीडिंग है, और एंड तक देखिएगा, क्योंकि उसके बाद में आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी लूँगी। तो और चेक करते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और देखते हैं ये किसी चीज़ से भाग रहे हैं, इस्केप चाहते हैं, क्योंकि इनको सुकून नहीं मिल रहा। ये परेशान बहुत ज़्यादा हैं। तो इनकी लाइफ में जब सुकून की कमी है तो ये भाग रहे हैं इस सिचुएशन से कि ये निकल जाएं यहाँ से किसी भी तरह से। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का, और ये आया है हाई प्रीस्टेस के साथ। तो माइट बी पॉसिबल कि जिसके साथ इन्होंने शादी की है, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, किसी किसी के लिए मैरिड सिचुएशन है। तो ये बहुत मैनिपुलेटिव शख्स है जिसके साथ ये मैरिड है, और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है इसकी जिसके साथ ये मैरिड है। हो सकता है ये इनको मैनिपुलेट करती हो या करता हो। लेकिन यहाँ
ये नज़र आ रहा है कि ये अब अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। इनकी फैमिली भी हो सकती है जिनको मैनिपुलेट करती है, लेकिन ये इनर वॉइस को सुनकर डिसीजन लेना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। ये फूल की एनर्जी है विद नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये इम्पल्सिव एनर्जी है। ये इस टाइम पे कह रहे हैं कि कुछ भी जाता है तो चला जाए, बस मुझे सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो चुका है और ये तंग आके बाहर निकल रहे हैं। डिसीजन भी ले चुके हैं क्योंकि यहाँ है चैरियट, और ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है इनके लिए, ना ही था, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ, अब जाके ये स्ट्रेंथ इनके अंदर आई है कि ये डिसीजन ले रहे हैं, इन्होंने ये डिसीजन लिया है। क्योंकि देखें, इन्फिनिटी का सिंबल है, इसको कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स, इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें समझाई गई हैं कि जिसकी वजह से ये हिम्मत इनके अंदर आई है कि ये डिसीजन ले सकें और ये इस जगलिंग एनर्जी से बाहर आ जाएं, इस मैनिपुलेशन से बाहर आ जाएं। क्योंकि यहाँ पर मुझे मैनिपुलेशन भी नज़र आ रही है और ये मैजिशियन विद हाई प्रीस्टेस आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ स्पेल वर्क भी मुझे नज़र आ रहा है। एक मैनिपुलेशन है कि मैनिपुलेट इनको कर रहा है, लेकिन एक एनर्जी मैनिपुलेशन भी नज़र आ रही है। और स्ट्रॉन्गली जो यहाँ पर एनर्जी स्ट्रॉन्गली मैं पिक कर रही हूँ वो 10 ऑफ कप्स, यानी कि इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनकी फैमिली से रिलेटेड है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, वो बहुत मैनिपुलेटिव है। जो चाहता ही यही है कि ये हमेशा जगल करते रहें, इनकी लाइफ में डिलेज रहें, आगे ना बढ़ें। हिम्मत तो इनको खुद करनी होगी ना निकलने की। यस, देखें एनर्जी क्या आ रही है, हर्मिट, बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं, सोल सर्चिंग की एनर्जी है। अपने आप से ही, अपनी सोल से ही कनेक्टेड होकर, डिवाइन से कनेक्टेड होकर ये इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि ये जो है अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। जो कुछ भी है लेकिन बहुत जल्द एंड होने वाला है। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, 10 ऑफ सोर्ड्स विद द वर्ल्ड, जो कि एंडिंग ऑफ अ साइकिल को बता रहा है। ये जो भी इनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल है और एक अच्छा वक्त आने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ भी हुई हैं और शायद किसी ने कुछ इनसे छुपाया था जो इनको समझ आ गया, इनको पता चल गया। ये जो एनिमीज़ थे, ये जो दुश्मन थे, इनके दोस्तनुमा दुश्मन थे, उनके बारे में इनको कुछ पता चला है और ये अब एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इस तमाम सिचुएशन से बाहर निकल के एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ का। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, ये इनकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है। ये जो भी है, या ये तो इनके वर्क प्लेस है या इनकी फैमिली है। और मोस्टली मुझे फैमिली की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स विद टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप देख सकते हैं, दो क्वींस हैं, एक किंग है और बहुत हार्ट ब्रोकन है, टावर सिचुएशन है इनकी लाइफ में। सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब ये फैमिली लाइफ भी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं। बहुत सफरिंग है इनकी लाइफ में, इस टाइम पे ये सफ़र कर रहे हैं।
और देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं। हम्म, आपके लिए जो फील करते हैं ना ये वो तो डेविल का कार्ड आया है। ऑब्सेस्ड हैं ये आपसे, हाईली अट्रैक्टेड हैं, बांध के रखना चाहते हैं आपको, पकड़ के रखना चाहते हैं, जकड़ के रखना चाहते हैं, और ऑब्सेशन बहुत है। और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है आपके लिए इनका। क्वीन ऑफ वैंड्स भी मुझे यही बता रहा है, आप ऐसा क्या करते हैं या करती हैं, आप इतने ब्यूटीफुल हैं और आप इतने अपने आप को इतना अच्छा रखती हैं, और आप खुद भी एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करते होंगे और अपने आप को बहुत अच्छा रखते हैं, या बोल्ड हैं और कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपना बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है इनको आपकी तरफ। आपके लिए मैंने पूछा और कार्ड्स आ गए यहाँ पर, ये देखें, नाइट ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना, ये कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। जिनकी शादी हुई हुई है उनके लिए होम कमिंग है, रिकनसाइल हो जाएगा, दोबारा से आप लोग जो है वो रिकनसिलेशन की तरफ जाएंगे। जो लोग सेपरेशन में, और जो अनमैरिड हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए ये कमिटमेंट आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है। जिस जिसके लिए आया है वो मुझे बताए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। जिस जिसका कांटेक्ट हो गया है अपने पर्सन से, वो मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए फीलिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या हो सकता है किसी का बर्थडे हो, कोई डिनर पे जाए, इस तरह की भी यहाँ पर लग रहा है मुझे, कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है किसी तरह की, ये भी पॉसिबल है। और देखते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, और गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए। सोलमेट्स, यस दिस इज योर सोलमेट। तो ये आपके सोलमेट हैं, हो सकते हैं आपके सोलमेट। एंगेजमेंट, तो यहाँ तो डायरेक्ट एंगेजमेंट का कार्ड आ गया सोलमेट के बाद। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आपकी लाइफ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो बड़े रोमांटिक हैं इस टाइम, ये इनका मूड बड़ा रोमांटिक है आपके लिए। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये एक ट्रू लव है, ये आपको कह रहे हैं, और डिवाइन भी आपको बता रहे हैं कि ये ट्रू लव है, ट्रू लव है, और दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, जो लाइफ टाइम आपके साथ है। बस करना क्या है, बॉटम ऑफ द डेक आया है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। आपकी जो भी सिचुएशन रही है, आपका जो भी पास्ट रहा है इनके साथ, उसमें आप दोनों के लिए कोई ना कोई लेसन था, जो कि इन्होंने भी लर्न करना था, और वो ज़रूरी था, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी भी होनी थी, इनकी भी होनी थी। तो वो बहुत ज़रूरी था उस लेसन को लर्न करना। तो अब आप, जो कुछ हुआ, अगर आप इनको माफ़ करते हैं तो फिर आप जो है अपनी लाइफ में खुशियाँ एक्सपीरियंस करेंगे। जो लोग अगर माफ़ करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आप लोगों की सिचुएशन बेहतर होगी। और देख लेते हैं। मैं 2 कार्ड्स इस डेक से लूंगी आप लोगों के लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि जो कंफर्ट जोन है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपके पर्सन का जो कंफर्ट जोन है उसको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, या आपको निकलना पड़ेगा, जहां पर भी आप डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। किसी भी तरह की प्राइड को ना अपने रास्ते में नहीं आने दें, यानी किसी भी तरह का ईगो या प्राइड है ना, तो उसको रास्ते में आने ना दें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तभी चीज़ें आप लोगों की बेहतर होंगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप ये करें कि प्राइड को अपने रास्ते में ना आने दें, यानी कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड है तो उसको छोड़ें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत करीब हैं। यू आर गुड इनफ। आपने अपने आप पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन अब आप लोग जो है वो अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, और डिवाइन भी आपको यही कह रहे हैं, यू आर गुड इनफ। आप कर सकते हैं, कि आप अच्छे हैं, आप ये ट्रस्ट कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।